हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जो आज का जो टॉपिक है वो है डायनामिक पाइल टेस्ट। ठीक है, डायनामिक पाइल टेस्ट मतलब कैसे करते हैं, उसका क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, मतलब क्या-क्या मशीनरी या मटेरियल जो रिक्वायरमेंट होता है, उसके अलावा वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, जो लाइव प्रोसीजर है वो एक बार प्रैक्टिकल वीडियो देख लेंगे। उसके अलावा उसमें क्या-क्या खर्चा आता है, मतलब उसमें क्या-क्या खर्चा आता है और कितना पाइल में वो करना होता है, जैसे डायनामिक पाइल टेस्ट है, ये सब देखेंगे। ठीक है, इसमें इस टाइप का सेटअप रहेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पाइल में आपको ये जो टेस्ट करनी है उस पाइल को पहले जो पाइल हेड को जो चिपिंग करके उसके बाद जो अच्छा से आपका अच्छा कंक्रीट जो है वो शटर लगा के उसे भरना पड़ेगा। ठीक है, जो हाइट है, इसको जो हाइट रखनी है वो 1.6 टाइम्स ऑफ आपका डाया रखनी है। जैसे आपका 1.2 मीटर डाया है, 1.6 इंटू 1.2 उतने हाइट का जो है आपका जो ये जो टेस्ट करने के लिए आपको ये पहले कास्टिंग करके रखना पड़ेगा। जैसे उसके बाद 10 दिन के बाद ये जो टेस्ट करना पड़ेंगे उसके लिए रेडी रखेंगे। इस टाइप की पहले सेटअप करेंगे। इस सेटअप में क्या क्या है अभी उसमें देखते हैं। उसका जो सेटअप है वो इस टाइप की जो रहेगा। सबसे पहले क्या है कि जो आपकी जो हैमर वेट है, ठीक है, वो एक आप क्रेन से, जैसे क्रेन से इसको फ्री फॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रिप मैकेनिज्म से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उस जो हैमर की जो वेट है वो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसका एक आपके जो उसका जो परसेंटेज है, जैसे कभी भी जो ड्रॉप हैमर का जो वेट है और फ्री फॉल के लिए जो वेट है वो होना चाहिए, मतलब 2% ऑफ टेस्ट लोड, मतलब 1 से 2% ऑफ टेस्ट लोड है। आपका टेस्ट लोड यहाँ पे जो इस जगह पे 625 है, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन लोड है। 450 इंटू मतलब उसका जो है 450 इंटू 1.5 है, वो है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिजाइन वर्टिकल लोड है वो 450 टन है। जो आपका जो डिजाइन लोड है वो तो 450 टन है। ठीक है, इसमें जो दिखा रहे हैं, ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन लोड। ठीक है, जैसे ये जो टेस्ट है ये रूटीन फाइल्स में होगा, यानी जो वर्किंग फाइल्स में ही होगा। ठीक है, और जो स्टैटिक लोड टेस्ट होता है वो होता है आपका सिर्फ टेस्ट फाइल में, जो इनिशियल जो स्टैटिक लोड टेस्ट होता है वो टेस्ट फाइल में होगा। ठीक है, ये रूटीन फाइल में होगा। और जैसे उसके जो टेस्ट लोड होता है 2.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन लोड होता है, तो वो जैसे 1125 हो गया, और ये जो 675 टन हो गया, जैसे 1.5 इंटू 450, और ये जो रूटीन फाइल में होगा। ठीक है, सो ये तो हो गया जो हैमर के जो वेट है वो इससे निकल जाएंगे। जैसे 2% ऑफ आपका ये जो मतलब जो 675 है, ठीक है, मतलब 1 से 2% है, तो आपका आराम से ये हो जाता है, जैसे 12 टन में ये आपके काम हो जाएगा। नहीं तो 7 to 10% ऑफ डेड वेट ऑफ द पाइल विच एवर इज हायर। जैसे आपकी पाइल है, पाइल में फॉर एग्जाम्पल अगर 20 एम क्यूब लगा तो 20 इंटू 2.5 अगर कर देते हैं, जैसे कंक्रीट का वेट है 2.5 टन पर एम क्यूब है, तो 50 टन हो जाता है। अगर 50 टन की 10% है तो 5 टन हो जाता है। तो उस टाइप से भी आपका ऐसे ही 12 टन जो है इसी से हो जाएगा, जो 2% है इससे हो जाएगा। तो ये हाइयर है तो हम 12 टन वाले से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये जो फ्री फॉल हाइट है ये कितना होना चाहिए, अगर इसी लोड के हिसाब से जो 675 जो लोड है, इस लोड के हिसाब से आपका ये जो हाइट डिसाइड होता है। अगर पहले एक बार करेंगे तो उसमें ये लोड आपका अचीव नहीं हुआ तो फिर से ये हाइट जैसे इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे 0.5 मीटर पहले रखने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद जैसे ये पाइल आपका, जैसे पाइल शिपिंग करके उसके बाद आपने ये कर लिया जैसे, ठीक है, ये जो हाइट होना चाहिए आपका जो हाइट है 1.6 इंटू डाया वो होना चाहिए, जो इसका हाइट हमने पहले कास्ट करके रख लिया। जैसे उसके बाद इसके ऊपर एक हेलमेट लगता है, जैसे पहले तो जो प्लाईवुड कुशन सब रखना पड़ेगा 30 mm का, उसके बाद और एक जो स्टील हेलमेट लगता है 30 mm का। ठीक है, 30 mm का थिकनेस रहता है उन दोनों साइड में। उसके अलावा उसमें राउंड में एक 450 mm का एक लाइनर प्लेट वेल्ड होता है। और जो इसके जो डाया होना चाहिए आपका, जो पाइल की डाया है, प्लस दोनों साइड में 75 mm इन दोनों साइड में होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टील गाइड होगा 4 mm का, जो स्ट्रेसेस को रेसिस्ट करने के लिए होंगे। उसके अलावा गेज है वो फिक्स होगा आपका 1.5 टाइम्स ऑफ पाइल डाया, उतने हाइट में आपका जो गेजेस फिक्स होंगे। जैसे आपने वो सारे सेटअप तो आपने देख लिया, सेटअप कैसे करना है, और जैसे प्रैक्टिकली आपने वीडियो भी देख लिया और ड्राइंग से भी आपको समझा दिया, और हैमर का क्या वेट होना चाहिए, क्या क्या सेटअप होना चाहिए, जो गेज है वो कहाँ पे लगता है, सब कुछ आपने देख लिया। उसके बाद जो वेट है उसको जो इसमें जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर इसमें सेट करना पड़ता है। जैसे कि आपके जो जो इसमें प्रेशर जो है वो सेट करना पड़ता है, वो अभी इसमें सेट कर रहे हैं। क्या प्रेशर जो सेट करना है वो सब कुछ पहले से कैलकुलेशन कर रखे हैं, वो इसमें प्रेशर जो है वो सेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो हैमर है, हैमर का जो चारों तरफ क्या है कि उसमें सब कुछ वो आपका एंगल फ्रेम सब कुछ लगा होगा, वो क्योंकि एक सेफ्टी के लिए ये सारे जो लगाते हैं, जैसे चैनल से जो फ्रेम टाइप लगा हुआ है वो सारे जो है इसमें लगा रखे हैं। ठीक है, इसमें अभी क्या है, हमने जैसे जो फ्री फॉल हाइट है वो 0.5 मीटर हमने रखा है। ठीक है, जो 0.5 मीटर में हम एक बार उसे फ्री फॉल करेंगे, जैसे ड्रॉप करेंगे, उसके बाद उसका एक बार हम रीडिंग चेक कर लेंगे, तो क्या रीडिंग आ रहा है उसके हिसाब से हमें क्या रीडिंग चाहिए था वो सब हम चेक कर लेंगे। अब जैसे कि अभी 0.5 में रखा है, इसका जो फ्री फॉल हाइट है वो 0.5 में हमने सेट करके रखे हैं। जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो ये जो आपका जो हैमर है, जो 12 टन की जो हैमर है, उसमें नीचे प्ले कुशन सब लगा के उसके ऊपर एक स्टील हेलमेट भी लगा लिया, जैसे 30 mm थिकनेस का जो है उसके ऊपर लगा लिया है। उसी के ऊपर ये जो हैमर है वो गिरेगा। अब इस जो हैमर को 0.5 मीटर से हम ड्रॉप करने वाले हैं। अब ड्रॉप करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो बाद में हाइट इंक्रीज कर लेंगे। जैसे अभी हमने ड्रॉप कर लिया है, ठीक है, तो ड्रॉप करने के बाद अभी ये जो रीडिंग वगैरह चेक करेंगे। इसमें जो है मेथड ऑफ स्टेटमेंट है, जो टोटल मेथडोलॉजी है, कैसे कैसे इसको टेस्ट को करना है, जैसे डायनेमिक पाइल टेस्ट को कैसे करना है, जैसे 1200 mm डाया उसको जैसे एज पर कौन सा कोड हमने इसमें फॉलो किया है, वो सब कुछ होंगे। पाइल एंड टेस्ट प्रिपरेशन, मतलब कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो सब कुछ है इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप है, जैसे जो स्टैंडर्ड जो हाइट है वो क्या करना है, 1.6 टाइम्स ऑफ डायमीटर करना है, और जो केज को कहाँ पे फिक्स करना है, जो डायल केज को कहाँ पे फिक्स करना है, सब कुछ है।
और ऊपर क्या रखना है, जैसे क्या मेश लगानी है, मतलब किस टाइप को स्टील डाल के जो टॉप में कैसे करनी है, वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। जैसे मैक्सिमम टेस्ट लोड फॉर रूटीन पाइल और इनिशियल जो स्टैटिक लोड टेस्ट के लिए क्या है, वो सब कुछ है इसमें। जो पाइल रेट है कितना मीटर तक हम कर सकते हैं, और सेंसर कहाँ पे लगानी है, और जो मिनिमम के पास जो हाइड्रोलिक क्रेन लगानी है, क्या है ट्रिप मैकेनिज्म, वो सब कुछ है इसमें। स्टील का एलिमेंट कितना mm का होना चाहिए, जो थिकनेस है, हैमर वेट क्या है, ठीक है। और उसके अलावा जो स्टेप का वो जो ग्राफ है, जो उसमें जो आता है, जो उस मशीन में स्टेप की जो ग्राफ आता है, इसे जो देखते हैं, और जो इसमें रिपोर्ट जो बनाता है वो स्टेप की बनाते हैं। पाइल नंबर क्या है, डायमीटर क्या है, और कितना हाइट से ड्रॉप करा था हमने, जो मेसर जो कैपेसिटी है वो टन में आएंगे, ठीक है। और नेट सेटलमेंट क्या है, और पाइल टाउ कंप्रेशन इन एमएम, पाइल डेप्थ फ्रॉम लास्ट टेस्ट लेवल, मतलब क्या टेस्ट लेवल पे हमने टेस्ट करा था, ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे। ये टोटल जैसे मेथोडोलॉजी है इसमें, और इसमें यहाँ पे रिपोर्ट में भी आ जाएगा पाइल नंबर के साथ पाइल कैपेसिटी, स्किन फ्रिक्शन, ये सब कुछ डिटेल्स इसमें आ जाएंगे। ये टोटल मेथोडोलॉजी है इसमें, जैसे 6 पेजेस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो मेथोडोलॉजी लो स्ट्रेन के लिए भी जो इंटीग्रिटी टेस्ट होता है, इसके लिए भी जो एक मेथोडोलॉजी है टोटल, इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, जैसे टेस्ट प्रोसीजर है क्या है, और जैसे डेटा कैसे प्राप्त होता है, उसको जो वेलोसिटी के जो ग्राफ वगैरह कैसे देखना होता है, वो सारे इसमें मेथोडोलॉजी इसमें पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो रीडिंग जो हमें जो है, जो लोड के हिसाब से जो इसमें अचीव होना है रीडिंग, अगर वो अचीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो अगर अचीव करने के लिए हम फिर से इसको क्या करेंगे, तो अभी रीडिंग जो है चेक कर रहे हैं, तो रीडिंग चेक करके देखेंगे, तो उसमें क्या है, थोड़ा कम, मतलब उसमें पूरा अचीव नहीं हुआ है, तो हमने पहले अगर 0.5 मीटर रखा था, तो इस टाइम में क्या करेंगे, उसकी जो हाइट है, जैसे उसका हाइट जो ज़्यादा, मतलब जैसे जो भी अगर वेट है उसकी अगर हाइट जो ज़्यादा करके गिराएंगे तो उसका इम्पैक्ट तो ज़्यादा होगा, उस इम्पैक्ट से इसके जो लोड है ये होंगे, ठीक है। तो अभी इसको जो हाइट है वो अभी थोड़ा उसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे 0.5 मीटर था पहले, अभी हम 0.6 मीटर करके फिर से इसको ये करेंगे, इसको फ्री फॉल करेंगे। उस टाइम जैसे अचीव हो जाए, हमारे इसमें अचीव हो गया था इस केस में, तो उसके बाद हमने इसको फिनिश कर लिया था इस टेस्ट को, तो अभी फिर से इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीज करके, ठीक है, अभी 0.6 मीटर रख लिया है, उसके बाद सारे सेटअप सेम है, ठीक है। बाकी सारे सेटअप तो सेम है, इसमें बस हाइट इंक्रीज कर रहे हैं। एक आइडिया हो जाता है, अगर पहले बार जो रीडिंग आता था उसी से आपका आइडिया आ जाता है, तो उसके हिसाब से ये जो अगर पहले 0.5 रखा तो 0.7 रखना है, अभी 0.6 रखना है। जैसे एक पहले जो वीडियो था उसमें आपने इनिशियल स्टैटिक लोड टेस्ट देखा होगा, ये जो है ये डायनेमिक पाइल टेस्ट है, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन डायनेमिक पाइल टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एक जो ड्रॉप जो हैमर होता है, जैसे उसका वेट उसका एस पे डिजाइन होता है, उसमें वो कैसे करना है वो बता दूंगा, उसको ड्रॉप करते हैं। जैसे ये जो होता है रूटीन पाइल में होता है, जो डायनेमिक पाइल टेस्ट है वो रूटीन पाइल में होता है, यानी वर्किंग पाइल में होता है, और जो इनिशियल स्टैटिक लोड टेस्ट है वो सिर्फ टेस्ट पाइल में होता है। और ये कितने पाइल में ये जो टेस्ट करनी है, ये 2% आपको करना होता है, ठीक है। जैसे अगर आपका जितने पाइल्स नंबर ऑफ पाइल्स है उसमें 2% करना होता है। जैसे आपका 100 पाइल्स है तो 2% 2 पाइल में करना होता है, अगर 200 पाइल्स है तो 4 पाइल्स में करना होता है, अगर 150 पाइल है 150 पाइल्स है तो आपका 3 पाइल में करना होता है उस टाइप में। जैसे कि इस केस में मतलब लगभग 112 पाइल समथिंग है, तो इसमें 2 पाइल करने के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी सारे सेटअप हो चुका है, फिर से हम जो कर रहे हैं, जो हाइट है फाइन, जो हैमर का जो फ्री फॉल हाइट है वो 0.5 मीटर से अभी 0.6 मीटर, यानी 100 mm बढ़ा के 0.6 मीटर हमने कर दिया। बाकी सारे सेटअप सेम है। अभी कुछ देर में इसको फिर से इस जो ड्रॉप हैमर को हम फ्री फॉल से मतलब इसको ड्रॉप करेंगे, उस जो इम्पैक्ट से अभी जो रीडिंग आएगा उसको देखेंगे। जो पहले बताया गया है कि जैसे ये जो टेस्ट है, जो ये भी वर्टिकल लोड टेस्ट है, और ये आपका कितना पाइल में करना है, अगर टोटल जो आपका प्रोजेक्ट है ना, जितनी अगर पाइल्स अगर यहाँ पे कर रहे हैं उतने पाइल्स में आपका 2%, अगर फॉर एग्जांपल आपका 100 पाइल्स है तो आपका 2%, यानी 2 पाइल में ये टेस्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर 200 पाइल्स है तो 4 पाइल्स करना पड़ेंगे। अभी जो है, जो अभी ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है, 0.6 मीटर अभी ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे ड्रॉप कर लिया है, अभी एक बार इसको फिर से रीडिंग हम चेक कर लेंगे, ताकि जो हमारा जो अचीव होना था उतनी जो लोड उसमें हो गया कि नहीं है, उसमें क्या सेटलमेंट है वो सब कुछ देखेंगे। अभी जो नेट सेटलमेंट है वो 2.6 mm आया है, जो पाइल का जो नेट सेटलमेंट है, ठीक है। तो ये जो नेट सेटलमेंट है वैसे 3 mm से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 2.6 mm है, तो ये बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये नंबर ऑफ पाइल्स में जो टेस्ट करनी है वो अगर आपका इसके ऊपर है, नंबर ऑफ पाइल्स के ऊपर, जैसे अगर आपका ब्रिज में 50 पाइल है तो 1 पाइल में करनी है, 100 पाइल है तो 2 पाइल में करनी है, तो उस टाइप की। अगर 80 पाइल है तो भी 2 पाइल में करनी है, अगर 60 पाइल्स है तो 1 पाइल में भी करने से हो जाएगा। या इस कोड में भी जैसे लिखा है कि ये कितना % करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।